हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में। तो ये जो चैप्टर है ये इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर है 12th क्लास के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। भारत ने अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की है और वर्तमान जो एनडीए सरकार है उसमें क्या है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना बंद कर दिया है अभी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो जो योजना आयोग था उसका गठन 1950 में किया गया था और पहली योजना भारत के अंदर 1951 के अंदर शुरू की गई थी। आगे हम देखते हैं इसके अंदर भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं की अगर सूची देखी जाए तो वो किस प्रकार से है। तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा रूस, जिसको यूएसआर नाम था तब उसका, तो रूस से क्या है कि वो ली गई थी पंचवर्षीय आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा है। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। भारत ने अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं क्या है कि लॉन्च कर चुका है और वर्तमान में एनडीए सरकार ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो भारत पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय से शुरू की गई थी और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 में शुरू हुई थी तो और साथ में क्या है कि 12वीं और अंतिम परियोजना जो है वो 2017 के अंदर क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। उसके बाद एनडीए सरकार ने इनको बंद कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि भारत की जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में वो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य है जो हम जान सकते हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस पंचवर्षीय योजना या आर्थिक नियोजन के बारे में। तो वो हम देखते हैं पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना की अवधि जो थी वो 1951 से 1956 तक थी और यह योजना हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य जो ध्यान था वो कृषि पर क्षेत्र का विकास करना था। 3 क्षेत्र मेन माने जाते हैं, कृषि क्षेत्र जिसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र जिसको क्या है कि द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र जो होता है वो उसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी वो हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य ध्यान क्या था, कृषि का विकास करना था, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना था। और यह योजना क्या है कि सफल भी रही। इसके अंदर क्या है कि 3.6% की क्या है कि वृद्धि दर्ज की गई किसके लिए, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो हमने देखा था। तो उसके अंदर क्या है कि ये योजना सफल रही। पहली योजना के अंदर कृषि का विकास करना था और इसमें 3.6% की क्या है कि वृद्धि दर हासिल की। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1956 से 61 के बीच की थी और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, देश के औद्योगिक विकास क्या था, औद्योगिक विकास करना था। देश के अंदर क्या है कि औद्योगिक विकास जो था, द्वितीयक क्षेत्र जो था उसका विकास इसका क्या था, मुख्य लक्ष्य था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो 1956 से 61 के बीच रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी। इस योजना की अवधि 1961 से 1956 के बीच थी, 1961 से 1966 के बीच थी और इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है क्योंकि ये गाडगिल के द्वारा क्या है कि इसको बनाया गया था और गाडगिल योजना का जो मॉडल था उस पर ये आधारित थी। तो इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें क्या था, इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था तीसरी योजना का। तो चीन से युद्ध के कारण क्या हुआ कि यह योजना फेल हो गई थी और इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6 रखा गया था। जीडीपी वृद्धि का जो लक्ष्य था वो 5.6 रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि इस योजना के अंदर सिर्फ 2.4% रही थी और उसका जो मुख्य कारण था वो चीन के साथ युद्ध होना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कि 1961 से 66 के बीच में रही थी। उसके बाद क्या है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आता है वो है योजना अवकाश।
तो योजना अवकाश का जो समय था वो 1966 से 69 के बीच था और इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, बल्कि क्या है कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई थी। और यह योजना में क्या है कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के साथ साथ उद्योगों क्षेत्र को भी क्या है कि समान रूप से प्राथमिकता दी गई थी। तो ये जो 3 एक वर्षीय योजना बनाई गई थी, पंचवर्षीय योजनाओं को विराम देके, जिसको योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है, तो प्रथम योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच में लिया गया था। और इन 1 वर्ष की जो योजनाएं थी, इनके अंदर क्या कि कृषि के साथ साथ औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों को भी समान प्राथमिकता दी गई थी कि इनके अंदर समान रूप से वृद्धि हो। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा ये है नेक्स्ट जो पार्ट है कि योजना अवकाश के अंदर क्या था को बनाने के पीछे कारण था भारत और पाकिस्तान का युद्ध। तो तीसरी योजना जो थी उसके अंदर चीन के साथ युद्ध था, तो उस कारण से ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाई थी। और जो योजना अवकाश का लेने का जो कारण था वो ये था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उस समय चल रहा था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना उस समय क्या थी, विफल हो गई थी, मतलब वो क्या हो गई थी, असफल हो गई थी योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसके कारण हमें योजना अवकाश लेना पड़ा था। उसके बाद बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या था, इस योजना की जो अवधि थी 1969 से 1974 तक थी। और इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे, पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। चौथी योजना की जो थी वो 1969 से 74 तक थी और इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य से पहला स्थिरता के साथ विकास करना और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करना। उसके बाद इसके अंदर जो पॉइंट थे वो ये देख सकते हैं हम। इस योजना के दौरान, चौथी योजना के दौरान क्या था, 1971 के चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जो है पेपर के अंदर ये पूछा जाता है कई बार, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो ये चौथी योजना के अंतर्गत 1971 के जो चुनाव थे उनके दौरान इंदिरा गांधी द्वारा क्या है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और यह योजना भी क्या रही थी, असफल रही थी। और 5.7 वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया था उसके मुकाबले इसके अंदर क्या है कि 3.3% की जो है वृद्धि दर हासिल ही की जा सकी थी। उसके बाद क्या था इसमें, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो आर्थिक नियोजन के अंदर के तहत काम कर रही थी, तो उसके अंदर क्या था, इस योजना की जो अवधि थी 1974 से 1969 तक थी। और इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, जैसा कि पहली योजना के अंदर, पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर था। और इसके बाद उद्योग और खानों को भी वरीयता इस योजना के अंदर दी गई थी। तो दोनों क्षेत्रों को साथ में बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य रहा था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। और इसमें क्या था, अपना कुल मिलाकर यह योजना सफल रही थी और 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर इसमें हासिल की गई थी। इस योजना का जो ड्राफ्ट था वो डीपी धर द्वारा क्या है कि तैयार किया गया था और नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना के समय से पहले ही क्या है कि 1978 को इसको समाप्त कर दिया था। 1 साल पहले इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। कौन सी योजना को, 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद क्या था इसके अंदर, रोलिंग प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योजना अवकाश के बाद एक तरीके का मतलब रोलिंग प्लान जो है वो स्टार्ट किया गया। और वो किसने, जब केंद्र सरकार में मोरारजी देसाई की सरकार सत्ता में आई तो उसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही क्या किया, ख़त्म कर दिया था। और इसके स्थान पर एक क्या है कि वार्षिक प्लान बना दिया गया था, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से, रोलिंग प्लान क्या है कि इसको कहा गया था, रोलिंग प्लान के नाम से इसको जाना गया था। मोरारजी देसाई द्वारा 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को रोक के रोलिंग प्लान जो 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था वो बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं हम 6ठी पंचवर्षीय योजना आर्थिक नियोजन के तहत किस तरीके से काम किया इसके अंदर। तो इस योजना की जो अवधि थी 1980 से 1985 तक थी और इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। 6ठी पंचवर्षीय योजना जो थी 1980 से 75 तक थी। उसके बाद क्या है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी और मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए थे। राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी। देश में क्या है कि महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे इस योजना के अंतर्गत। और इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का क्या हो गया था, एक तरीके से अंत हो गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उसके बाद क्या था इसमें,
इसी योजना के समय से देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई थी, छठी योजना के अंतर्गत, जो 1980 से 85 के बीच में रही थी। और इसी की योजना के अंदर नाबार्ड बैंक जो है 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड बैंक की क्या है कि स्थापना की गई थी 1982 के अंदर, 12 जुलाई 1982 के अंदर। और यह योजना बहुत सफल हुई थी। इसका विकास क्या था, विकास लक्ष्य जो था वो 5.2% रखा गया था, लेकिन इसमें क्या है कि 5.7% की क्या है कि हमने ग्रोथ हासिल की थी, वृद्धि दर हासिल की थी छठी योजना के अंतर्गत। उसके बाद क्या था, सातवीं योजना की अगर हम बात करें आर्थिक नियोजन के अंतर्गत, तो सातवीं जो योजना थी, इस योजना की अवधि 1985 से 90 तक की थी। और इस योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। तो इसमें क्या कुछ रहा इस योजना के अंतर्गत, तो इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली थी। और इसका विकास लक्ष्य 5% था, लेकिन इसने 6% की वृद्धि दर हासिल की थी। इस योजना के अंतर्गत 5% जो लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा इसके अंदर वृद्धि रही थी, 6% के करीब क्या है कि इसके अंदर वृद्धि दर हासिल की गई थी। उसके बाद आठवीं योजना अगर हम देखें आर्थिक नियोजन के अंतर्गत, तो आठवीं योजना किस प्रकार से कार्य किया था उसने, तो बीच में जैसे योजना अवकाश था तो 2 सालों का फिर से योजना अवकाश लिया गया। आर्थिक नियोजन एक जो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो स्थिति आई थी, वो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के द्वारा 2 साल का फिर से अवकाश लिया गया था 1990 की सातवीं योजना के बाद, सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद। और फिर आठवीं योजना का जो निर्माण किया गया था, आठवीं योजना जो शुरुआत की गई थी वो 1992 से 97 तक की अवधि के लिए बनाई गई थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास, रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है कि दी गई थी। आठवीं योजना के अंतर्गत जो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण जो 90 से 92 के बीच में नीतियाँ बनाई गई थी, उन नीतियों के बाद जो आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसमें क्या है कि रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद क्या था इसमें, इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी और देश में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। तो 1991 से हम क्या है कि इसको मान सकते हैं, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों का क्या है कि शुरुआत की थी। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर यह योजना क्या है सफल रही थी और इसके विकास का लक्ष्य 5.6 रखा गया था, लेकिन इस योजना ने क्या है कि 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी।